जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो हमारे ही एक बच्चे ने हमसे पूछा है कि गुरुदेव मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरे शरीर में जल्दी से जल्दी सवारी का आगमन हो जाए। जब हमने उनसे पूछा कि क्या अभी आपके शरीर में ऐसी कोई आपको लगता है कि कोई सवारी आपके शरीर में है जो अभी तक नहीं आई है, तो उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई सवारी अपने शरीर में लेकर आनी है। तो देखिए भक्तों, यूट्यूब पर आपको इससे हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे जहां आपको अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि सवारियों को कैसे शरीर में बुलाया जाता है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ पर आपको केवल सच्चा और सत्य ही ज्ञान मिलता है। हम लोगों को भ्रमित नहीं करते। और सच्चाई ये है, आपको जानकर बुरी लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि जब कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे शरीर में सवारी आए, उसके शरीर में कभी भी सकारात्मक सवारी नहीं आ सकती। आप कितने ही उपाय कर लीजिए सवारी को बुलाने के, आप जैसे ही कोई टोना टोटका करेंगे जो आपको वीडियोज़ में बताया जाएगा या किसी गुरु के माध्यम से दिया जाएगा, तो आपके शरीर में सवारी आएगी, कंपन होगा शरीर में, धीरे धीरे सवारी चढ़ना शुरू करेगी आपके शरीर पर, लेकिन उसके दुष्परिणाम ही आपको देखने के मिलेंगे। देखिए, याद रखिए, सवारी कभी भी इन उपायों से नहीं आती है, सवारी प्रसन्न होकर आती है। आप कितनी कोशिश कर लीजिए सवारी को लाने की, नहीं आएगी सवारी। मैं कहता हूँ आपसे, मुझे एक भी ऐसा साधक बता दीजिए आप जिसने किसी से ज्ञान लिया कि इस प्रकार सवारियाँ शरीर में आएगी, उसने वो ज्ञान प्राप्त किया, वो विधि करी और जो सवारी शरीर में आई उसने कार्य किया हो, उसका नाम प्रतिष्ठा बनाई हो। ऐसा नहीं है। सवारियों को ज़बरदस्ती शरीर में बुलाने का जो चिंतन, जो मन है आपके अंदर, वो बंद करें, उसे समझाएं कि ऐसा नहीं होता। देवी देवता हमारे बाप के नौकर नहीं है जो ऐसे आ जाएंगे। देवी देवता अपने आप आते हैं आपकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर। वो भी कब? जब आप पूजा करते वक्त अपने दिमाग में ये ना सोचे कि मैं सवारी के लिए पूजा कर रहा हूँ। आप परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए अगर पूजा पाठ करेंगे तो सवारी अवश्य आएगी, लेकिन आपके मन में ये बात नहीं होनी चाहिए कि हमें सवारी बुलानी है। तब जाकर आपका कुछ अच्छा हो सकता है, तब जाकर कोई अच्छी सवारी आपको मिल सकती है। अब देखिए, एक मार्ग प्रचलित है आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आप गुरुओं के पास जाते हैं, गुरु आपको भेंट स्वरूप सवारी प्रदान करते हैं। मैं आपसे कह दूं, सबसे बड़ा धोखा आपके साथ यही हो रहा है कि गुरु आपको सवारी दे रहा है। वो कभी सच्चा गुरु नहीं हो सकता जो आपको सवारी दे। आपको सवारी देने का अर्थ समझ रहा है कि उसके पास जो प्रेत हैं वो आपको वो दे रहा है, उसके प्रेत आपको दे रहा है वो, और वो उसके नौकर हैं, वो जैसा चाहेगा वैसे करेंगे। अर्थात आप उस गुरु के पूर्ण रूप से गुलाम बन जाओगे और उस प्रेत को, उसी गुरु के सिवा कोई अन्य उसको हटा भी नहीं पाएगा। इसलिए ऐसे गुरुओं के भ्रम में भी ना आए। ऐसे सवारियां नहीं आती भक्तों, सवारियां अपने आप आती हैं आपके पुराने जन्मों के कर्मों से प्रसन्न होकर या आपके इसी जन्म की भक्ति से प्रसन्न होकर सवारी अपने आप आ जाती है। सवारी आने के बाद उसको बढ़ाने का उपाय मिल सकता है आपको, कैसे इसको बढ़ाएं, कैसे इसके नियम पालन करें, वो मिल जाते हैं। लेकिन सवारी को बुलाने का, शरीर में कोई सवारी पहले से नहीं है और नई सवारी आप अपने शरीर में घुसाने की सोच रहे हो, तो ऐसा कैसे होगा? ऐसे तो प्रेत घुसते हैं, देवी देवता थोड़ी घुसेंगे ऐसे। तो अपने मन के ये भ्रम निकालिए और ऐसे फ्रॉड लोगों से दूर रहिए। जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।